अच्छा, तो मैं अंदर स्टडी कर रहा था, लेकिन लाइट चली गई है और बहुत ज़्यादा गर्मी है अंदर। तो अभी मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ और स्टडी कर रहा हूँ, मोबाइल में एमसीक्यूज़ देख रहा हूँ। और तकरीबन अभी 2 घंटे रहते हैं पेपर में। एनाटमी का पेपर है, थोड़ा मुश्किल है और स्टडी भी टफ़ है, ज़्यादा है। तो मौसम काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह, बाहर बहुत ही प्यारा मौसम है और यहाँ इस अच्छे मौसम में मैं स्टडी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आपको भी दिखाता हूँ ये सीन्स, देखे कुछ नेचुरल सीन्स है एंड आई लाइक द नेचर। मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होता है और यहाँ भी गाँव वाला माहौल है, आप देख सकते हैं। आपको भी दिखाता हूँ, ये देखिए। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उमैर अकबर सरकानी। तो आज के ब्लॉग में आपको वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं पेपर से आया और यार ऐसा था कि पहले से मैं समझ रहा था कि एनाटमी का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अभी तक मैंने ब्लॉग का आगाज़ नहीं किया हुआ था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं ब्लॉग की वजह से मुझसे मेरा पेपर ख़राब ना हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बहुत ही अच्छा हो गया है और आप देख सकते हैं कि मैं कितना खुश हूँ। तो अभी से मैंने ब्लॉग का स्टार्ट ले लिया है और अभी है 4 बजे, दोपहर के 4 बजे हैं और अभी से ब्लॉग का आगाज़ हो गया है। तो आप सबको वेलकम करता हूँ। तीसरा पेपर हो गया है, तो आज पेपर बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा पेपर था और 3 पेपर्स हो गए हैं। एनाटमी का पेपर था, अलबत्ता सब्जेक्ट मुश्किल है और पहले से बहुत मुश्किल देख रहा था एनाटमी। लेकिन आप यकीन करें, जब मैं पेपर के लिए गया और जब मुझे पेपर मिला, पेपर के लिए जब हम लोग बैठ गए, तो पहली नज़र में जब मैं पेपर देख रहा था तो आप यकीन करें मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था और मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस 2-3 या 4 एमसीक्यूज़ मुझे आ रहे थे और बाकी पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था पहली नज़र में। लेकिन जब दूसरी दफ़ा मैं वापस आ रहा था एमसीक्यूज़ पे तो स्टेटमेंट्स को समझ रहा था, क्योंकि एनाटमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टेटमेंट समझना भी मुश्किल होता है। तो एक स्टेटमेंट को 3-4 मरतबा पढ़ना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ और आप यकीन करें पहले 50 मिनट्स मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर के दिए ही और उन पहले 50 मिनट्स में मैंने सिर्फ स्टेटमेंट को समझा, स्टेटमेंट्स मैंने पढ़े, उसको समझा, उसको एहतियात के साथ पढ़ा। फिर उसके बाद 50 मिनट्स के बाद मैंने आंसर शीट में एमसीक्यूज़ फिल करना शुरू किए। तो इसी तरह से मैंने पेपर सॉल्व किया अपना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ और अलबत्ता थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये तो होता है, एग्ज़ाम मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन जिस तरह मैं समझ रहा था कि इस तरह मुश्किल होगा उससे बिल्कुल ही अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान था। तो आज का पेपर हो गया है और अभी मैं वापस आ गया हूँ। रूम में सारा सामान इधर उधर हो गया है, यहाँ आप देख सकते हैं सब कुछ ख़राब हो गए हैं, ख़राब पड़े हैं, इधर उधर सारा सामान इधर उधर पड़ा है। ये देखिए यहाँ पे ये मोडेम्स वगैरह, इनके लिए भी कुछ सिस्टम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब भी पाव के साथ लग जाए तो ये डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इसे भी इंशाल्लाह सही पे कर लेंगे। और यार मुझसे मेरा ट्राईपॉड गाँव में रह गया है, ये वाला है लेकिन ये रिंग लाइट वाला है, इसमें मोबाइल फिट नहीं होता। इसके जो होल्डर्स है वो भी मेरे पास है लेकिन वो भी गाँव में है। ये वाला परफ्यूम किसी ने गिफ्ट किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा स्मेल है इसका और अल्कोहल फ्री है ये। आज मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं सो जाऊँ, पता नहीं क्यों। बाहर मौसम भी बहुत अच्छा है तो शायद मैं बाहर निकल जाऊँ और उससे पहले मैं यहाँ थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। सो एट द मोमेंट आई एम एंटरटेनिंग माई सेल्फ और इसके साथ साथ मैं अपनी कुछ वीडियोस भी देखूँगा, क्योंकि कभी कभार मैं अपनी वीडियोस खुद भी देखता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे ब्लॉगिंग में जो भी गलतियाँ है वो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी से निकल जाए और इंशाल्लाह मैं आगे जाऊँ और मैं और भी तरक्की करूँ इंशाल्लाह। तो आप भी मेरे लिए दुआ करें और अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहें मुझे तो आप फ्रीली दे सकते हैं, मैं माइंड नहीं करता। आप कमेंट में बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो यू कैन ईजीली टेल मी एवरीथिंग
without any hesitation. पहले भी मैंने आपसे कई बार कहा है कि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और चाय के बगैर मेरा दिमाग काम नहीं करता। और अभी मैं पेपर से वापस आ गया हूँ तो थोड़ा स्ट्रेस में भी था, इस वजह से अभी मैं चाय पी रहा हूँ और अपने माइंड को फ्रेश कर रहा हूँ, क्योंकि चाय के बगैर मेरा गुजारा बिल्कुल नामुमकिन है। और हंसी मुझे इसीलिए आ रही है कि तरह वहाँ से मुझे इशारे कर रहे हैं और हंस रहे हैं मेरे पीछे कि ये बंदा क्या कर रहा है। सुबह से ही इसी तरह का मौसम है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा मौसम है। तो अभी ऐसा है कि असर का टाइम हो गया है, तकरीबन 20 मिनट है नमाज में। मैं यहाँ पे अपना बाइक पार्क किया हुआ है, तो सबसे पहले मैंने वज़ू करना है। ये बंदा बिजी है मोबाइल में। वज़ू करने के बाद इंशाल्लाह हम कहीं जा रहे हैं, तो नमाज बाहर पढ़ेंगे और कुछ काम है तो उसके पीछे हम जा रहे हैं, तो मिलते हैं बाहर। तो ये प्लान बनाया हुआ था कि हम बाहर नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी अपने मोहल्ले में और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले में। तो लेट्स गो। हम लोग अभी बाहर आए हुए हैं और तलहा भाई ने यहाँ पे हेयर कट करवाना है, लेकिन मेरे ख्याल में रश ज़्यादा है तो शायद हम वापस जाए फिर कभी आ जाएंगे। रश तक ना तलहा से हुई रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए अभी यहाँ से हम जा रहे हैं और फिर कहीं आएंगे इंशाल्लाह हेयर कट करवाएंगे। तलहा को गेमिंग के लिए कुछ चाहिए, तो यहाँ से कुछ इक्विपमेंट्स अभी वो ले रहे हैं और मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो निकलेंगे तो हम यहाँ से फिर जाएंगे। और अभी मैं मर्दान में यहाँ दुशहरा चौक में खड़ा हुई सिकाई। अच्छा, तो हम अभी अपने शहर मर्दान में घूम रहे हैं और हम तो किसी काम के लिए आए हुए थे, वो काम हो गया है और अभी हमें पता नहीं कि हम कहाँ जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी असर का टाइम है और इसी टाइम हम अक्सर औकात बाहर घूमते हैं। तो अलबत्ता घर हम जाएंगे, लेकिन या तो इशा के करीब जाएंगे और या मगरिब के नमाज के लिए इंशाल्लाह घर वापस जाएंगे। तो ये है हमारा प्यारा मर्दान। इसी टाइम हम मर्दान के बाईपास रोड पे जा रहे हैं और जब भी मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो मेरा दिल तक तक करना शुरू कर देता है, क्योंकि जहाँ पे हमारा स्कूल था कायद आज़म और वहाँ पे हम हॉस्टल में थे, तो वो बहुत ज़्यादा सख्त वक्त था। मुझे अभी भी याद है, जब भी मुझे याद आता है वो टाइम तो यहाँ पे दसना खुद खबर तलखा पता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी लाइफ थोड़ा फ्री हो गया है, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में आ गए हैं। तो अभी उस तरह का टेंशन, उस तरह की स्ट्रेसनेस, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। और अभी हम यहाँ पे CMT में पढ़ रहे हैं, कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ BKMC, इस टाउन के अंदर ही है। तो अभी हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, तो हम कॉलेज नहीं आते बल्कि हम एग्ज़ामिनेशन हॉल जाते हैं रोज़ाना। और अभी 3 पेपर्स बाकी है, तो इंशाल्लाह जैसे ही पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो हम और भी फ्री हो जाएंगे। यहाँ पे एक नया जूस पॉइंट खुला है जिसका नाम है अफगान सदाकत जूस सेंटर। अभी हम इसे चेक कर रहे हैं कि किस तरह का जूस है। अभी हम जूस पी रहे हैं। इस जगह को बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेट किया हुआ है इन लोगों ने। अभी देखते हैं जूस इसका अच्छा है। खजूरा केला में खजूरा केला 200 अमरूद ना खजूरा केला अवे 200 वाला बड़ा ऐसे नहीं। फाइनली जूस तैयार हो गया है। हाँ। तो अब भी हम यही पिएंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। ठंडा इतना नहीं है लेकिन मौसम मॉडरेट है, तो मेरे ख्याल में ये ठीक है। जब इसलिए नहीं है, अच्छा है।
टेस्टी है, टेस्टी। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है, बादल छा गए हैं और मेरे ख्याल में बारिश भी आ जाएगी कुछ ही देर में। वापस घर आ गया हूँ और तलहा को मैंने उसके एक दोस्त के हाथ छोड़ दिया है क्योंकि उसका एक दूसरा काम था, वो उसके लिए गया हुआ है। और मैं इसी वजह से जल्दी आया क्योंकि कल मेरा पेपर है, तो मैं पेपर के लिए स्टडी करूंगा, इंशाल्लाह इंग्लिश के पेपर के लिए तैयारी करूंगा। तो यहीं पे ही आज का व्लॉग ख़त्म कर देते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे। अपने भाई उमर अकबर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।